अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रैनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं नाज़माबाद UC6 में और यहाँ के इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ का मसला जो है लाइट का है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हम लोग परेशान हैं और हमारा कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। ये है गोलीमार नाज़माबाद खामोश कॉलोनी हाजी मुरीद गोट UC6 का इलाका है। बराई मेहरबानी हमारी दरख्वास्त पर नज़रअंदाजी की जाए। यहाँ क्या लोड शेडिंग कितने घंटों की है? यहाँ तकरीबन 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हम लोग सारा दिन जो है ना धूप में जल रहे हैं। मतलब पानी भी नहीं आता यहाँ पे? यहाँ पानी भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। या कोई दिन है या कोई फिक्स डे है या घंटे आता है कुछ? नहीं। यहाँ पे मसला जो है ना, ये सलमान हाइट्स है। यहाँ से प्रेशर कम है। ये प्रेशर ज़्यादा होगा तब जाके अंदर घरों को पानी आएगा। जो नज़दीक के घर हैं उनको आता है, जो आगे के घर हैं उनको पानी नहीं आता। तो फिर वो लोग क्या टैंकर डलवाते, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं? नहीं, टैंकर तो नहीं डलवाते हैं खैर, लेकिन ये है कि वो मोटर लगाए हुए हैं, वो बैटरी वाले मोटर, उनसे पानी भरा जाता है। उनसे भी बड़ी मुश्किलात है, क्यों बिजली है ही नहीं तो चार्ज नहीं होता है वो बैटरी, इसलिए बड़ी मुश्किलात है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि लोड शेडिंग जितनी हो रही है तो बिल उस हिसाब से कितने आ रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि बिल तो हम लोग भरते हैं। हर महीने हम जो है ना खिड़की पे खड़े होते हैं और बिल भरते हैं। जो बिल है वो तो ज़्यादा है, लेकिन लोड शेडिंग नहीं हुए फिर भी हम लोग ये पूरा इलाका बिल भरता है। ऐसा नहीं है बिल नहीं भरते, बिल सब भरते हैं, लेकिन हमें फिर भी बिजली नहीं दिया जा रहा है। और रात की क्या टाइमिंग है लाइट की? रात को तो लाइट है ही नहीं, हम तो परेशान हैं। रात को मजदूर तबका आता है और रात को सोने के लिए, लेकिन सारे मोहल्ले वाले बाहर बैठे हुए, लाइट है ही नहीं रात को। ना दिन को है ना रात को है, 2-3 घंटे सिर्फ आती है लाइट बस। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कराची में शिद्दत की गर्मी है। इतनी शदीद गर्मी है कि मैं अपने चैनल से जब किसी इलाके में जाती हूँ, जिस इलाके में मुझे बुलाया जाता है, जब मैं वहाँ जाती हूँ और मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो तब तक मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है और बर्दाश्त से बाहर हो चुकी होती है। तो इस टाइम भी सिचुएशन ऐसी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और उस हिसाब से जितनी गर्मी है लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके जिनमें दिन भर भी लाइट नहीं होती और रात को भी लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब इतनी गर्मी है तो कम से कम लाइट होनी चाहिए। लोग पंखों में तो बैठे, मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी UC में आए और आवाम की आवाज़ बने। दूसरी बात, इलाके के मसाइल पर मैं बात करूँगा कि जैसे कि पूरे कराची में लोड शेडिंग का मसला है, वैसे ही हमारी UC में लोड शेडिंग का मसला है। 11 घंटे तो इन्होंने जो टाइम दिया है लोड शेडिंग का वो है, उसके अलावा जो है मज़ीद ये ओवर लोड शेडिंग करते हैं 2 से 4 घंटे, तो ये मतलब 13 से 15 घंटे बन जाते हैं। अब और इन्होंने टाइमिंग भी ऐसी रखी है कि पूरी रात तकरीबन बिजली नहीं होती। 10:30 बजे जाती है तो 1:30 बजे आती है, उसके बाद 2:30 बजे जाती है तो 6 बजे लाइट आती है। इसमें ये होता है कि आप गर्मी की शिद्दत भी देख रही हैं कि 45 डिग्री क्रॉस कर गया कराची में। गर्मी तो इतनी है कि आप यकीन करें कि इस गर्मी ने मेरी उफ आज निकाल दी है। गर्मी बर्दाश्त वाली नहीं है बिल्कुल भी। शदीद कराची में कभी इतनी गर्मियाँ पड़ी ही नहीं है। अब जो पड़ी है गर्मी और उसके साथ लोड शेडिंग, तो लोग तो परेशान हुए। जो बीमार लोग हैं वो तो और बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आप सही कह रही हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है ज़्यादातर डिस्टर्ब जो होते हैं वो बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि जवान जो है वो बाहर निकल जाता है, होटलों पे बैठ जाता है हवा खाने के लिए, मगर जो बुज़ुर्ग और लेडीज़ और बच्चे जो होते हैं घरों पे महसूर होते हैं। रात को जो लोड शेडिंग होती है उससे बीमारियां भी हो रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ तकरीबन जो है वो मिडिल तबका रहता है और गरीब तबका रहता है। यहाँ कोई वो अमीर लोग नहीं रहते। ये तकरीबन कच्ची आबादी का इलाका है और यहाँ पे जब बिजली आप दे नहीं रहे और बिल इतना देते हैं कि माशाल्लाह कोई जो है बिल पेड ही ना कर पाए। कितने बिल आते हैं आप? बिल यहाँ पे तकरीबन 10 घंटे ये लाइट देते हैं और 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये बिल यहाँ कम से कम आता है यहाँ पे। तो लोग कैसे बिल अफोर्ड कर सकेंगे? और आपको पता है कि लेबर तबका 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है, तो 15-20 हज़ार रुपये अगर बिल आ जाए तो फिर वो खाएंगे क्या? वो बिल भरें या तो खाएं वो। बिल के साथ साथ पानी भी तो नहीं आता, पानी भी तो लेना है। बिल्कुल, पानी का सबसे बड़ा इशू चल रहा है पूरे UC में। और मैं आपको बता दूं, मैं ख़ुद अवामी नुमाइंदा हूँ और इस पर हमने बात की है। हम जब बात करते हैं वाटर बोर्ड से तो कहते हैं हमारे पास पीछे से पानी का इशू चल रहा है। तो मैं आपकी मीडिया की तवज्जो से MD वाटर बोर्ड और मेयर मुर्तज़ा वाब से मैं कहना चाहता हूँ कि
बराए मेहरबानी UC6 के हवाले से आप ये पानी का जो है बहरान चल रहा है, सिर्फ UC6 नहीं, पूरा नाज़माबाद इससे डैमेज है, पूरे नाज़माबाद में पानी का इशू चल रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें और पानी का जो इशू है इसको जल्द हल करें, क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी की नीड गर्मी में ज़्यादा होती है। जैसे लोड शेडिंग है तो अब जो लोग 12 वोल्ट की मोटर चला रहे हैं, अब जब लाइट नहीं है तो वो मोटर कैसे चलाएँगे? पानी है नहीं, बिजली है नहीं। आपने गैस जो है वफा की इदारा है सुई गैस, वहाँ तकरीबन दिन में पहले 24 घंटे होती थी, अब 10 घंटे इन्होंने कर दिए। तो बाकी मुल्क जो है वो आगे जा रहे हैं, मुसलसल पीछे जा रहे हैं। 3-4 साल पहले लोड शेडिंग नहीं थी और अब जो है इन्होंने लोड शेडिंग इतनी कर दी है कि आवाम जो है वो बेदार हो गई है। और आप देख सकते हैं सारी आवाम जो है घरों से बाहर है। इस टाइम भी पूरे इलाके में लाइट नहीं है। ठीक है, अभी भी आप देखें तो लोग बाहर निकले हुए सारे घरों से। अच्छा, मर्द हजरात तो बाहर निकल सकते हैं, ख़वातीन तो बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो मर्द बच्चे सारे बाहर निकले हुए सड़कों पे। गर्मी है शदीद, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं हीट वेव है, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी भाई, और इसके अलावा सड़कों पे पानी लेके बैठ जाएं, पानी दें, आपने गर्म ठंडा पानी वाला तौलिया जो है वो सर पे रखना है, धूप में आपने नहीं जाना। ये तमाम हिफाजती इकदाम किए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं। तो ये क्यों नहीं साथ किया जाता कि इलाकों में पानी भी दिया जाए ताकि लोग पानी का इस्तेमाल, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, उसके साथ लाइट क्यों नहीं दी जाती, जो कि ज़रूरी चीज़ है कि घरों में पंखे चले, लोग सुकून से रहें। गर्मी की हीट वेव के साथ बाकी इकदाम किए जाते हैं, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता, इनको फोकस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अवाम इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा परेशान है। जो लोग ठीक हैं वो बीमार हो गए, जो बीमार हैं वो तो अल्लाह के पास पहुँच गए। रात भर भी लाइट नहीं है, सुबह भी लाइट नहीं है। अच्छा, कराची का अगर आप देखें ना तो लोगों के घर छोटे छोटे हैं, बंद घर हैं, 1 कमरे के, 2 कमरे के। अब उन बंद घरों में लाइट भी नहीं है और साथ अगर गैस का देखें तो गैस नहीं है, लोग सिलेंडर यूज़ नहीं कर पाते। उन बंद घरों में वो लकड़ियाँ जलाते हैं, घर और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो खुदारा ये आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ, कराची में अगर इतनी गर्मी पड़ गई है तो हिफाजती इकदाम में इसको भी ऐड कर लें कि के इलेक्ट्रिक को तंबी किया जाए कि लाइट कराची वालों को दी जाए। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो हमारे मसाइल के लिए एरिया में तशरीफ़ लाए। आप लोगों की तवस्सुत से, जैसे अभी अंसार भाई ने बात की और बाकी साथियों ने बात की, मसाइल तो सारे सेम है कराची के, लेकिन यहाँ हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम इस एरिया में जहाँ जिस वक्त खड़े हैं, ये जो है ना यहाँ पे फ्लैट है, छोटे छोटे फ्लैट हैं। यहाँ तो जब लाइट जाती है तो फिर तो मतलब घुटन का एहसास होता है और सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, ऑक्सीजन का मसला हो जाता है। अगर हम पीछे की तरफ देखें, ये खामोश कॉलोनी का एरिया है, तो यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे घर हैं, टीन के जो है वो चादरें हैं, तो जब धूप पड़ती है तो उसको तो जो है फिर तो बर्दाश्त से ही बाहर है। अब हम तो चलो घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन लेडीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और मतलब ये ये लो बजट एरिया है, लोगों के इतने वसाइल नहीं हैं। ठीक है, किसी ने अपने घर में जो है वो बैटरी वगैरह लगा ली, लेकिन अगर लाइट ही नहीं आएगी चार्ज कैसे होगा? तो ये बड़े मसाइल हैं। अगर आप लोग की तवज्जो से हमें हकाम बाला से जो है ये अपील करते हैं। दूसरा मेन मसला हमारा है पानी का। इस एरिया में हमेशा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माजी में 24 घंटे पानी आता रहा है, लेकिन अब हम भी इन चीज़ों को समझते हैं कि ठीक है, आबादी ज़्यादा हो गई है तो पानी का मसला हो सकता है, लेकिन अगर ये पानी की तकसीम मुनसिफाना हो जाए तो फिर ये बड़ा मसला भी हल हो सकता है। क्योंकि अगर एक एरिया में पानी ज़्यादा आ रहा है, एक में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप उसकी भी टाइमिंग सेट करके मतलब इतना पानी तो दे लोगों को कि उनको गुजारा हो सके, उनको परेशानी बिल्कुल परेशानी ना हो। तो इन चीज़ों को भी जो है वो सामने रखें। कराची के जो शहरी हैं उनके बड़े मसाइल हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ कमाई वाले और रोज़ खाने वाले लोग हैं। तो हम आपकी तवज्जुत से ये अपील करते हैं कि खुदारा जो है वो लोगों के ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो करें, रहम करें और इन मसाइल का हल निकालें। अच्छा, आपके घर भी पानी नहीं आता तो फिर किस तरह से पानी मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, पानी ऐसा है, या तो जो है वो बाहर से लाना पड़ता है, जिस जगह पे आ रहा है वहाँ से लाना पड़ता है, या जो है वो कभी कभी आ जाता है। जैसे मसलन अभी 24 घंटे पानी आता था, अब जो है वो 24 घंटे में चलो आधे घंटे आ गया, और वो आधे घंटे में चलो हमें पता चला तो हमने पानी भर लिया, नहीं पता चला तो रह गए, फिर अगले दिन का इंतज़ार करो। मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा पानी, थोड़ा बहुत आ जाता है, उससे ये है कि ज़रूरत मतलब मुश्किल से ही ज़रूरत पूरी हो रही है। ज़रूरत मतलब जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसमें, मतलब अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करने में पानी की वजह से। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। दुआ यही करेंगे जो लोग देख रहे हैं कि दुआ करें कि कराची में गर्मी की शिद्दत कम हो, बारिश हो, सुकून हो थोड़ा। कराची में अब जो गर्मी है वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची में ऐसी पहले कभी गर्मी आपने देखी? मैं तो 70 साल से यहाँ हूँ, मैंने तो कभी भी नहीं देखी।
अब जो गर्मी है नहीं 70 साल भी नहीं देखी। लाइट तो जा रही है ना, लेकिन ये रात का जब सिस्टम कर दिया है 2 घंटे आ रही है, फिर 2 घंटे गायब, फिर 2 घंटे सहार तक जाइए। बच्चे नन्हे नन्हे पढ़ने जाते हैं, वो कैसे करें? औरतें सब रोटियां कैसे पकाएं? बड़ी मुसीबत है भाई, अल्लाह से पना है। बहुत परेशान हो गए। रात भर लाइट जा रही आ रही है, पूरे रात ये चक्कर है। दिन में तो ये था कि चलो भाई बर्दाश्त कर लेगा आदमी, यहाँ काम पे गए, आप दिन भर काम करके आए, रात को रात भर जाके तो कैसे कमाएंगे हम लोग? कैसे ये सब कामों पे कैसे जाएंगे? कामों पे कैसे जाएंगे, ये मसला है। नींद ही नहीं पूरी होगी, सुकून ही नहीं है। चाहूँगा मेहरबानी करें, पानी के लिए भी करें और बिजली के लिए करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस तरफ आ जाएं भाई, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इस तरफ आ जाएं भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी हब्स बेजा, अवामुन्नास परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम आपके चैनल और भाई आप काम क्या करते हैं? हम तो एक समाजी कारकुन है, समाजी कारकुन है, ठीक है। लोगों की खिदमत करते हैं, जो किसी की परेशानी उसको हल बताते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप समाजी कारकुन हैं, ये जितने मसाइल हैं, अवाम की जहनी हालत इस टाइम कैसी है? अवाम की जहनी हालत इस टाइम बहुत यानी कि ख़राब है, और हर आदमी इस तरह भी कैफियत में मुब्तला है, यानी परेशान है, शशो पंज है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद कोई काम नहीं करता है कि लोग किस इस तरह भी कैफियत में मुब्तला हैं, कैसे हालात चल रहे हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं कि लोग अपने घरों से, बिजली है, सारी रात बिजली नहीं है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन माओं से पूछो जिनके बच्चे रात में रोते हैं, बिलखते हैं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो ये बताओ फिर क्या करें? इसका कोई हल तो यही है कि हमारे नुमाइंदे हैं जो वो अयाशियाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल सरकारी है, मिनरल वाटर पानी पीते हैं, हमें नलों का नसीब नहीं है। तो मसला ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, है ना। ये है मेरा तो यही पैगाम है कि आपके चैनल 21 के तवस्सुत और आपके तवस्सुत से हम अपना पैगाम ये बड़े हुक्मरानों को पहुंचाना चाहते हैं कि इस अवाम के ऊपर रहम करें, और इसके ऊपर यानी ये देखें कि किस परेशानी में मुब्तला है। गर्मी कितनी है, शदीद गर्मी है, नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तो पंखे भी यानी कि है ही नहीं, तो बिजली नहीं तो पंखे कैसे चलेंगे? तो मेरा तो यही पैगाम है कि भाई जो हमारी परेशानी है अवामुन्नास का, उनको यानी सोल्व किया जाए, और उनको देखा जाए कि अवाम किस तरह। कोई नुमाइंदा नहीं आता देखने के भाई ये तो आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल का, आप यहाँ तक आएँ और आपने हमें पूछा है हमारे जज्बात हैं, जो हमारे फीलिंग्स क्या हैं। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक वालों को समझाया जाए, वाटर बोर्ड के जितने भी हैं उनको समझाया जाए, सफाई यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें आवाम की क्या सूरत हाल है इस टाइम, सब लोग परेशान हैं, ये लोग भी परेशान हैं इस मसाइल की वजह से। जब परेशान होगा इंसान तो जहनी जो हालत है ना वो ठीक नहीं होगी, वो ख़राब होगी, अच्छी बात भी बुरी लगेगी, अच्छा काम भी बुरा लगेगा, जो चीज़ें बेहतर हो रही होंगी वो भी अच्छी नहीं लगेंगी। इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है खुदारा प्रोवाइड करें, इनको लाइट दें, इनको पानी दें, इनको गैस दें। कराची वालों का भी हक है इन चीज़ों पर, हम भी यहीं के रिहायशी हैं, हम भी यहीं के लोग हैं जो आप लोगों को वोट दे के इक़्तिदार में बिठाते हैं, और इसलिए बिठाते हैं कि आप हमारे लिए बैठे हैं, आप हमारे हक की बात करें और हमारे मसाइल हल करें। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हम खुद हैं। आवाम जब तक नहीं सुधरेगी हुक्मरान सुधर नहीं सकते। तो अब हमारा एरिया यूसी वाइज अगर देखा जाए तो 37,000 वोटर्स थे पहले, अब कुछ उसके अंदर तोसी हुई है, तो उसके बाद आई थिंक सो कोई 40,000 के करीब हो गए होंगे। अब 40,000 में से बेसिकली बिलिंग जो हमारे यहाँ की है वो 50% भी नहीं है,
लेकिन 50% है। तो इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जो ऐसे सारिफ़ हैं, ऐसे लोग हैं कि जो बिल भरते हैं, जिनके ड्यूज़ नहीं हैं, उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं कि जो डिफ़ॉल्ट में जा चुके हैं, उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करके उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे बड़ा कसूर हुकूमत का है। ये हुकूमत का नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और इस वक्त कराची आपके सामने ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि यही होना चाहिए। देखिए, कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। एक जो है कराची एक आलमी दुनिया के अंदर एक मेगा सिटी के नाम पे जाना जाता है। और फ़िलहाल आप देख सकती हैं कराची कोई सखर या लाड़काना तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। जिस तरह के हमारे रोड हैं, जिस तरह हमारे पास इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है और जिस तरह हमारे पास जो है सिंध गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल से तो ये टोटल फेलियर है हुकूमत का कि वो अपने आवाम को वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर सकी ना। आप कराची बल्दिया का हाल देखें, आप कराची के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हाल देखें, आप कराची में केई का हाल देखें, तो मसाइल आवाम के हुक्मरानों से छुपे हुए नहीं हैं। सिर्फ ये है कि उनको एक्शन किस तरह लेना है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या चाहते हैं आवाम के लिए, वो डिलीवर करें। आवाम डिलीवरी चाहती है। आवाम नारों से और ये वादों से अब थक चुकी है। मैडम, आप भी कराची शहर में रहने वाली हैं, मैं भी कराची शहर में रहने वाला हूँ। हमने शायद 90s का कराची देखा है और अब ये 2025 का कराची। डू यू थिंक कि 90s का कराची बेटर था? आई थिंक सो कि आज के कराची से। तो बात ये है कि अब हम क्या कह सकते हैं इस हुकूमत को, हम मेयर साहब को क्या कह सकते हैं, हम सीएम साहब को क्या कह सकते हैं। तो अवाम इस वक्त बेबस है और अवाम ऐसी सरपरस्ती चाहती है कि जो उनकी दाद रसाई करे, जो उनके लाइट के मसाइल हल करे, जो उनके सीवरेज के मसाइल हल करे, उनके पानी के मसाइल हल करे। अगर आप मेरे साथ पीछे गली तक चले ना तो आपको एक पाइपों का जाल नज़र आएगा। और वो पाइप क्यों? रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर से पानी बोरो किया जा रहा होता है क्योंकि उनके घर में पानी नहीं आ रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक ही गली में होने के बावजूद एक घर में पानी, एक घर में पानी क्यों नहीं है। इस चीज़ को चेक किया जाए, लाइनों को रीचेक किया जाए। तो लेकिन हमारे यहाँ का कोई इदारा हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कराची का चैनल है, कराची की आवाज़ बनेगा, आपका शो जो है वो हमारी बात आगे डिलीवर करेगा और इंशाअल्लाह ताला जो बेहतरी आएगी उसके अंदर हिस्सा हम सबका होगा। इंशाअल्लाह हम आए भी इसीलिए हैं कि यहाँ के मसाइल जो हैं वो स्क्रीन पे दिखाएं ताकि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? इधर आएँ। जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो सुबह कितने बजे तक जाना होता है? सुबह 8 बजे। तो रात को तो लाइट ही नहीं होती, फिर नींद कैसे पूरी होती? रात को तो लाइट नहीं है, वो अल्लाह माफ़ करे। रात को 8:30 बजे लाइट आती है तो 10:30 बजे फिर चली जाती है। उसके बाद जो है ना लाइट वो 1:30 बजे आती है, फिर 2:30 बजे चली जाती है, फिर 6 बजे आती है, फिर सुबह 7 बजे जाती है, फिर वो 9 बजे आती है। टाइम ही क्या मिला सोने को? बढ़ते हैं, बिल तो बढ़ते हैं। पानी भी 10 मिनट आता है, पानी भी 10 मिनट आता है। 10 मिनट में क्या भरा जाएगा? बस 10 मिनट में थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। और गैस भी तो है ही नहीं, गैस का भी लोड शेडिंग कर दिया इन लोगों ने। बाकी हमारे जो यहाँ के काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं जो भी हैं वो काम करते हैं, सफाइयाँ करती हैं, बाकी पानी तो उनके हाथ में नहीं है ना। तो वाटर बोर्ड का काम है ना। वाटर बोर्ड वालों को बहुत शिकायतें जा चुकी है, काफ़ी शिकायतें जा चुकी है। उनका तो अल्लाह है, उन्हें वही कर सकते हैं। हमारे काउंसलर साहब तो बहुत कोशिश करते हैं, चेयरमैन करते हैं। वो भी गए थे के इलेक्ट्रिक पे कि रात का लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए, मगर उनकी सुनी नहीं गई, उल्टा मज़ीद लोड शेडिंग को बढ़ा दिया गया है। मतलब जो जाएगा वो बढ़वा देंगे लोड शेडिंग? किया गया है। चेयरमैन साहब गए थे हमारे ख़त्म करने के लिए 4 बजे जो लाइट जाती थी। उनकी भी नहीं सुनी गई? नहीं, उनकी भी नहीं सुनी। हाँ, उनकी नहीं सुनी। बाकी तो यहाँ बहुत होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? जी, मैं दूध का काम करता हूँ। दूध की शॉप है आपकी? बताएं, लाइट की वजह से कितना मसला हो रहा है, काम करने में कितना मसला हो रहा है, कारोबार करने में कितना मसला हो रहा है? लाइट की वजह से जी कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लाइट ही नहीं है तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए, ठप हो गए। लाइट घरों में नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों के अंदर, परेशानी का बहुत बड़ा मामला आता है। 1-2 घंटे लाइट आती है तो 5 घंटे लाइट नहीं है। ना बच्चे सो पाते हैं सही से, ना स्कूल जा पाते हैं सही से। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आए, आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हमारे यहाँ तो सिर्फ पानी, बिजली, गैस का मसला हल हो जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो है यहाँ के लोग
गरीब तबके के लोग हैं और बहुत परेशान रहने लगे। मैडम, लाइट का सबसे बड़ा इशू है कि पूरी रात हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है, ठीक है, और जो सुबह होती है तो कम से कम 1.5 घंटे बाद फिर चली जाती है, वो भी 1.5 2 घंटे का स्पेस आता है उसमें, ठीक है। और पानी का तो बहुत ही मसला हो गया है कि मिनिमम 1 घंटा पूरे दिन में पानी हमें मिल रहा है। 1 घंटे में क्या भरता है पानी? कुछ भी नहीं भरता, वही बात है, अगर मैडम पता लग जाए तो भर लिया जाता है, नहीं तो फिर अगले दिन अब हर वक्त थोड़ी मोटर लगा के रखेंगे, हाँ ना, यही तो कोई मसला। टाइम फिक्स नहीं है। कोई फिक्सेशन नहीं है, बस जैसे लाइट आती है उस टाइम मिनिमम 5 से 10 मिनट आ जाएगा तो आ जाएगा, उसके अलावा पानी नहीं है। फिर अगर आप लेट नाइट आपको लाइट मिल गई, अवेल हो गई, तो फिर आप भर सकते हैं, ऐसे इसके अलावा नहीं। उसके अलावा नहीं। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं तो हम भी इसीलिए आए हैं कि इनकी आवाज़ बने, इनके मसाइल स्क्रीन पे लेके आएँ ताकि इनके ये जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, लाइट की जो इतनी लोड शेडिंग है, इसकी वजह से ज़िंदगी कितनी मफलूज हो गई है? बहुत परेशानी है लाइट की वजह से, लोगों के काम रुके हुए हैं, काम नहीं हो रहे। तनख्वाह वाले भी रात देर तक काम कर रहे हैं लाइट की वजह से। हम प्लांट का काम करते हैं, लाइट बंद है और जो ना बहुत परेशान है। तो जो प्लांट का काम करते हैं इनकी दिहाड़ी होती है, सैलरी होती है? हमारी दिहाड़ी होती है 800। तो जब प्लांट बंद है तुम दिहाड़ी नहीं लगाओगे, मिलेगी दिहाड़ी? नहीं मिलेगी, 16 घंटे बैठे हैं, उसके बाद भी जो ना सेठ पैसे काट के दे रहे हैं। उनको भी कुछ नहीं बच रहा, जाहिर सी बात है, लाइट नहीं है तो क्या करेंगे? काम ही नहीं चलेगा तो कैसे देंगे? काम ही नहीं चलेगा, तो इसी फिर घर चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान पूरा नहीं हो रहा है इसी वजह। कितना किराया है? किराया 12,000 रुपये किराया है और जो ना 3,000 रुपये केस बिजली के हैं और 15,000 रुपये ही होगा। कमाई 20,000 रुपये ने। 5 बच्चों के साथ क्या करेगा बंदा? कहाँ से इनको रोटी? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं, ठीक है। 4 बेटे हैं माशाल्लाह। स्कूल पढ़ते हैं? नहीं, इनके स्कूल पढ़ा ही नहीं पा रहे। 5,000 रुपये तो बच रहे हैं, इनको रोटी दूंगा या वो करूँगा, ये बेटा है माशाल्लाह से। तो 5,000 में कैसे रोटी देते हो? बहुत मुश्किल है। बहन अफोर्ड कर रही है, कुछ घर वाले मिलके कर रहे हैं, वो भी कब तक करेंगे, उनके भी अपने बच्चे हैं। लाइट की वजह से बहुत परेशानी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग के हवाले से यही है कि 2 घंटे 2.5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, आवाम परेशान है और कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ मौजूद थे। थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहूँगी। लोग सारे बाहर आ चुके हैं, बल्कि बाहर ही हैं क्योंकि लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, गर्मी शदीद है, बच्चे घरों से बाहर हैं, मर्द हज़रात घरों से बाहर हैं, लोग परेशान हुए हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। बस एक सुकून के लिए बाहर निकले हैं कि शायद एक ठंडी हवा चले सुकून की। तो हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि कराची के उन इलाकों में जाएं जहां मसाइल ज़्यादा हैं। हमें बुलाया जाता है, हम वहाँ आते हैं और मसाइल स्क्रीन पे लेके आते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि मसाइल हल हो, किसी हद तक हल भी होते हैं। हमारी जो ड्यूटी है हम सर अंजाम दे रहे हैं और कोशिश यही करते हैं कि इस आवाज़ को आगे से आगे लेके जाएँ। आज इस इलाके में आए हैं, इनके जो मसाइल है वो आपको दिखाए गए हैं और यकीनन उम्मीद है कि स्क्रीन पर आते ही ये मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।